हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेके कॉमर्स क्लासेस। आज हम लोग अकाउंट्स का क्लास करने वाले हैं। टॉपिक है ट्रायल बैलेंस। तो गाइज, इतना बार हम लोग इसलिए ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, 2-3 वीडियो में हम लोग ट्रायल बैलेंस ही बना रहे हैं इसलिए ताकि आप लोग का जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाए, ताकि एग्ज़ाम में अगर कोई अचानक से नया कोई अमाउंट दे दे तो आप लोग कन्फ्यूज़न ना हो, कौन सा इनकम हो, कौन सा गेन है, कौन सा क्या है, आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाए। इसलिए हम बार बार 2-3 वीडियो में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सम्स करा रहे हैं ताकि आप लोग का डाउट्स ना हो, सारा डाउट्स क्लियर हो जाए। तो आइए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। क्या क्या बताए थे हम आपको। एक्सपेंस, एसेट्स और लॉसेस मेरा रहेगा तो डेबिट करेंगे, इनकम, लाइबिलिटी और गेंस रहेगा तो क्रेडिट करेंगे। यही ना किए थे रूल्स में पिछले क्लास में, फर्स्ट क्लास में। तो गाइस, आप लोग मेरा ट्रायल बैल कोई भी चैप्टर आप कीजिएगा जब भी अकाउंट्स का, तो सीक्वेंस वाइज कीजिएगा। एटलीस्ट फर्स्ट और सेकेंड वीडियो तो ज़रूर देखिएगा, उसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सीक्वेंस वाइज देखिएगा तो आपको अच्छा से समझ में आएगा, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग 12 नंबर सवाल करेंगे, 12 नंबर सम्स। ये रहा, यहाँ पे आप लोग देख के क्वेश्चन उतार सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हम दे दिया है, और वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले करके उसको जूम करके आप पहले क्वेश्चन कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को क्वेश्चन समझने में सुविधा होगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे आप लोग को शायद छोटा छोटा दिखाई देता होगा। तो चलिए, ये क्वेश्चन हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, कैश इन हैंड। ये मेरा क्या है, एसेट्स है। तो एसेट्स हम क्या बोले थे, डेबिट में जाएगा, इसको डेबिट में लिखेंगे 250। कैश एट बैंक, ये भी एसेट्स है तो ये भी डेबिट में जाएगा। कितना है अमाउंट, 16,750। उसके बाद म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, ये भी क्या है मेरा, एक एसेट्स है। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी मेरा एसेट्स है तो ये भी डेबिट में जाएगा, 30,000। स्टेशनरी, ये भी एसेट्स है, ये भी डेबिट में जाएगा, 1,500। जनरल एक्सपेंसेस, ये तो आप लोग को देख के ही समझ में आ रहा होगा कि एक्सपेंस है तो डेबिट में ही जाएगा, 4,000। हायर ऑफ हॉल, और ये इनकम दे ही दिया है ब्रैकेट में, तो मेरा किसी भी तरह का मेरा इनकम होगा वो कहाँ जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। तो इसको क्रेडिट में हम पोस्ट करेंगे। कितना है, 5,000। 5,000 हम क्रेडिट में इसको पुट करेंगे। इंट्रेंस फीस मेरा क्या है, इनकम है तो ये भी क्रेडिट में चल जाएगा, 2,500 है। फीस फ्रॉम ट्रेनीज, ये भी मेरा इनकम है तो ये भी क्रेडिट में चल जाएगा। इनकम मेरा सब क्रेडिट में जाएगा। जनरल फंड, किसी भी तरह का फंड होगा वो भी क्रेडिट में ही जाएगा, क्रेडिट बैलेंस होता है। कोई भी तरह का फंड हो गया, रिजर्व हो गया, प्रोविज़न हो गया, सब क्रेडिट में जाएगा। 1,60,000। उसके बाद फर्नीचर, एसेट्स है, डेबिट बैलेंस है। लाइब्रेरी, यही मेरा एसेट्स है, 16,000। उसके बाद नेक्स्ट बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या है, ये भी मेरा एसेट्स है, डेबिट में जाएगा, 1,50,000। सैलरीज, ये मेरा क्या है, एक्सपेंस है तो ये भी मेरा डेबिट बैलेंस होगा, 18,500। अब क्या है, एनुअल परफॉर्मेंस एक्सपेंसेस, ये भी मेरा एक्सपेंस है, दे ही दिया है तो ये भी डेबिट बैलेंस होगा, 28,000। ग्रांट्स फ्रॉम गवर्नमेंट, अब देखिए ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से हमको ग्रांट्स मिल रहा है तो ये भी एक तरह से मेरा इनकम हुआ, तो इनकम है तो ये भी क्रेडिट में चल जाएगा, 18,000। मिसकेलेनियस रिसिप्ट, रिसिप्ट है यानी मेरा इनकम है तो ये भी क्रेडिट में चल जाएगा, 6,000। अदर लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ है ये तो क्रेडिट बैलेंस होता है तो क्रेडिट में ही जाएगा। कितना है, 11,500। अब आइए इसको हम ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस क्या है, 250, 16,750। उसके बाद है 30,000। उसके बाद है 1,500, 4,000,
उसके बाद फिर 8,000, 16,000, 1,50,000, 18,500, 28,000, कितना आया 2,73,000 डेबिट। अब क्रेडिट को ऐड कर लेते हैं 5,000, 2,500, 70,000, 1,60,000, 18,000, 6,000, 11,500 आ गया 2,73,000। तो ये रहा मेरा डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, दोनों सेम अमाउंट में है, यानी मेरा सम्स सही है। अब आइए नेक्स्ट सम्स करते हैं। कितना नंबर हम लोग किए थे, 12 नंबर कर लिए थे, अब हम लोग 13 नंबर करेंगे। ये रहा 13 नंबर, इसको भी आप पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर के जूम करके क्वेश्चन पहले नोट डाउन कर लीजिएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग लेजर बैलेंसेस ऑफ भारत सेवाश्रम संघ अ रिलीजियस चैरिटेबल सोसाइटी एज ऑन 31 दिसंबर 2012 प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस एज ऑन डेट डेट। हो गया क्वेश्चन। ये रहा सॉल्यूशन। ट्रायल बैलेंस, नेम ऑफ द अकाउंट्स LF, अमाउंट डेबिट क्रेडिट। अब आइए क्या फिर से कैश इन हैंड, ये भी मेरा क्या है डेबिट बैलेंस है, डेबिट में पुट करेंगे। देखिए जितना आप लोग सम्स बनाइएगा उतना आप लोग का क्लैरिटी दूर होगा, उतना आपका फास्ट स्पीड बढ़ेगा, सम बनाने के प्रति स्पीड बढ़ेगा। कैश एट बैंक 50,800 डेबिट बैलेंस है, एसेट्स है डेबिट बैलेंस। मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन, ये भी मेरा क्या है इनकम है, कहाँ जाएगा क्रेडिट साइड में 25,000। सब्सक्रिप्शन ये मेरा इनकम हुआ। डोनेशन इनकम है तो ये भी जाएगा मेरा क्रेडिट साइड में। कितना है डोनेशन 40,000। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट, ये क्या है मेरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस मेरा इन्वेस्टमेंट मेरा एक्सपेंस हुआ तो ये मेरा डेबिट बैलेंस होगा 32,000। सन्ड्री एक्सपेंसेस दे ही दिया एक्सपेंस है तो एक्सपेंस ही डेबिट बैलेंस होगा 3,500। एडवर्टाइजमेंट चार्जेस रिसीव्ड, अब क्या कर रहा है एडवर्टाइजमेंट चार्जेस रिसीव्ड कर रहा है, रिसीव्ड मतलब इनकम है तो ये मेरा क्रेडिट बैलेंस चल जाएगा 18,000। फंड है, किसी भी तरह का फंड क्रेडिट में जाएगा 92,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मेरा एक्सपेंस है तो एक्सपेंस डेबिट बैलेंस आएगा 12,000। उसके बाद होगी आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एक्सपेंस है तो डेबिट बैलेंस होगा 5,700। मीटिंग एक्सपेंसेस ये भी एक्सपेंस है डेबिट बैलेंस होगा 3,300। फर्नीचर एसेट्स है डेबिट बैलेंस 22,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अब क्या हुआ इन्वेस्टमेंट पे मेरा जितना हम इन्वेस्ट किए थे उस पर मेरा इंटरेस्ट मिल रहा है तो ये भी क्या है इनकम हो गया, तो इनकम है तो क्रेडिट में जाएगा 7,000। उसके बाद पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ये भी मेरा क्या है एक्सपेंस है तो एक्सपेंस है तो डेबिट बैलेंस होगा 600। उसके बाद बिल्डिंग एसेट्स है डेबिट बैलेंस 50,000। मिसकेलिनियस एक्सपेंसेस समझ में ही आ रहा है एक्सपेंसेस है तो डेबिट बैलेंस होगा 100। चलिए अब इसको ऐड करते हैं डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। सबसे पहले डेबिट बैलेंस को ऐड करते हैं, क्या है पहले 2,000, सेकेंड 50,800, उसके बाद 32,000, उसके बाद 3,500, 12,000, 5,700, फिर से 3,300, 22,600, 50,000, 100, कितना हुआ 1,82,000 डेबिट बैलेंस 1,82,000।
क्रेडिट बैलेंस अब ऐड करते हैं। पहले 25,000, फिर 40,000, 18,000, उसके बाद 92,000, उसके बाद 7,000 आया। 1,82,000। फिर से मेरा डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस सेम आ गया, यानी मेरा सम्स सही है। अगर इनमें से थोड़ा सा भी डिफरेंस आएगा तो मेरा सम्स सही नहीं है, गलत है। दोनों तरफ मिल गया डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस, यानी सम सही है। चलिए नेक्स्ट सम। अब हम लोग नेक्स्ट 28 सम्स करने वाले हैं। तो क्या बोला है 28 में, द क्लर्क ऑफ अ बिजनेसमैन रॉन्गली प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अप द ट्रायल बैलेंस करेक्टली स्टेटिंग रीजंस इन ब्रीफ। तो ये रहा आप लोग के सामने क्वेश्चन हम रख दिए हैं। यहाँ पे आप वीडियो को फिर से पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर के आप पहले नोट डाउन कर सकते हैं। दिखाई दे रहा होगा आप लोग को क्लियर। चलिए फिर यहाँ पे हम लिख दिया ट्रायल बैलेंस एज ऑन नेम ऑफ अकाउंट्स LF, अमाउंट डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस यहाँ पे लिखेंगे। 28 नंबर सम्स करने वाले हैं अभी हम लोग। तो कैपिटल अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसको हम क्रेडिट में पुट करेंगे 80,000। स्टॉक एट द कॉमेंसमेंट ऑफ द ईयर, ये मेरा क्या है, ओपनिंग बैलेंस है। कॉमेंसमेंट मतलब क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस, तो मेरा डेबिट बैलेंस होता है, इसको डेबिट में हम पुट करेंगे 25,000। उसके बाद डिस्काउंट अलॉड मेरा क्या है, एक्सपेंस है, तो ये भी मेरा डेबिट में आएगा 500। कमीशन रिसीप्ट इनकम है, क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट में चल जाएगा 700। फिक्स्ड एसेट्स मेरा क्या है, ये इनकम है, सॉरी इनकम बोल रहे हैं, एसेट्स है, तो मेरा डेबिट बैलेंस हो जाएगा। कितना दिया हुआ है, 60,000। सेल्स इनकम है, क्रेडिट बैलेंस चल जाएगा, इनकम होने से क्रेडिट में जाएगा 90,000। नेक्स्ट क्या है, परचेज मेरा क्या है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस मेरा डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट में पुट करेंगे 50,000। रिटर्न आउटवर्ड मतलब रिटर्न आउटवर्ड कर रहे हैं, मतलब परचेस हम किए थे, उसमें कुछ डिस्प्यूट हुआ है तो फिर हम रिटर्न कर दे। रिटर्न आउटवर्ड हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, मतलब गोडाउन से हम गुड्स को रिटर्न कर दे रहे, बाहर भेज दे रहे हैं, आउट कर दे रहे हैं, तो ये क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा 1000। रिटर्न्स आउटवर्ड हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होता है, ध्यान में रखिएगा। रिटर्न्स इनवर्ड ये हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, मतलब हम किसी को सेल्स किए थे, इसको परचेज रिटर्न भी बोल सकते हैं या रिटर्न्स आउटवर्ड, इसको सेल्स रिटर्न व रिटर्न इनवर्ड। मतलब हम कुछ सेल्स किए थे गुड्स, फिर उसको अच्छा नहीं लगा, फिर से आके हमको रिटर्न कर दिया था, क्या होगा, फिर से मेरा गोडाउन में आके एसेट्स बढ़ गया है, तो एसेट्स मेरा क्या है, डेबिट बैलेंस होता है, रिटर्न इनवर्ड। फिर से मेरा एसेट्स बढ़ गया तो डेबिट हो गया, रिटर्न इनवर्ड डेबिट 2000। कैरेज भाड़ा मेरा एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस, चाहे वो इनवर्ड हो, कैरेज आउटवर्ड हो, इनवर्ड हो, सब मेरा डेबिट एक्सपेंस होता है और उसको डेबिट में ही पुट करते हैं, दोनों ही मेरा एक्सपेंस है। वेजेस एंड सैलरीज ये भी मेरा एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस पुट करेंगे 27,000 एक्सपेंस डेबिट। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल एसेट्स होता है, तो ये भी डेबिट बैलेंस 5,000। सन्ड्री डेटर्स ये भी एसेट्स होता है 10,000 डेबिट बैलेंस। बिल्स पेएबल क्रेडिट होता है, तो इसको क्रेडिट में पुट करेंगे 8,000। एक्रूड रेंट यानी मेरा रेंट देना अभी बाकी है, यहाँ पे रेंट रिसीवेबल नहीं होगा, रेंट पेएबल होगा, गलत दिया हुआ है बुक में। तो यहाँ पे एक्रूड रेंट है, मतलब रेंट मेरा देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, तो मेरा क्या हुआ, एक तरह का ये भी एक्सपेंस है, बाद में उसको हमको पे करना है, तो एक्सपेंस है तो डेबिट बैलेंस होगा 3,000। इंटरेस्ट पेड ये भी मेरा एक्सपेंस है 2,000, तो डेबिट में पुट करेंगे। कैश मेरा एसेट्स है, डेबिट में पुट करेंगे 800। सन्ड्री क्रेडिटर्स क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट में पुट करेंगे
6,900। उसके बाद स्टॉक एट एंड। अब गाइस देखिए यहाँ पे स्टॉक एट एंड नहीं आएगा, क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक एट एंड मतलब क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? नहीं आएगा तो यहाँ पे इस तरह इसको डैश दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई परचेस के साथ एडजस्टेड लिखा हुआ नहीं है। अगर परचेस के साथ अगर एडजस्टेड लिखा होता तो मेरा यहाँ पे आता क्लोजिंग स्टॉक, अदरवाइज नहीं आएगा। अब चलिए ऐड करते हैं, पूरा कंप्लीट है। ऐड करते हैं डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। सबसे पहले डेबिट बैलेंस 25,000, फिर 500, 60,000, 50,000, 2,000, 600, 700, 27,000, 5,000, फिर से 10,000, फिर 3,000, फिर 2,000, फिर 800। कितना आया? 1,86,600 डेबिट बैलेंस, 1,86,600। अब क्रेडिट बैलेंस ऐड करेंगे। सबसे पहले 80,000, सेकेंड 700, उसके बाद 90,000, उसके बाद 1,000, उसके बाद फिर 8,000, 6,900 आ गया 1,86,600। डबल कॉलम दे करके इसको बंद कर देंगे। तो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस मेरा सही है, सेम है, यानी मेरा आंसर भी बिल्कुल सही है। अगर सेम नहीं रहता तो आंसर सही नहीं होता। तो गाइस होप आप लोग को वीडियो सब समझ में आ रहा होगा। इतना सारा अकाउंट्स, इतना सारा अमाउंट जो हम दे करके बना रहे हैं, कोई आप लोग के लिए एग्ज़ाम के समय के लिए कोई नया नहीं रहेगा। कोई भी अगर अचानक से बिल्स पेबल दे दिया सपोज डैट, तो आपको नहीं लगेगा कि ये अच्छा, जैसे एक्रूड रेंट नहीं किए थे इससे पहले, अभी हम लोग कर रहे हैं। तो इस तरह का जितना आप सम्स बनाइएगा उतना आप लोग का क्लैरिटी दूर होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सम करते हैं। तो अब 29 सम्स हम लोग करेंगे। गाइस आप लोग बोर तो नहीं ना हो रहे? यही बस लास्ट सम्स है। इसके बाद अब आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा, यही लास्ट सम है। 3 सम्स पहले किए और ये अब लास्ट 29। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोग को। क्वेश्चन को फिर से स्टॉप करके वीडियो को आप स्क्रीनशॉट लेकर के जूम करके क्वेश्चन पहले कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, उसके बाद फिर सॉल्यूशन कीजिएगा। चलिए 29 ट्रायल, ऊपर में लिखिएगा ट्रायल बैलेंस एज ऑन, नेम ऑफ द अकाउंट्स LF, डेबिट क्रेडिट, अमाउंट। अब देखिए रिटर्न आउटवर्ड। आप लोग का तो अभी हाथ का स्पीड भी बढ़ गया होगा बनाते बनाते, इतना सारा सम्स बना लिए तो स्पीड तो बढ़ ही गया होगा। आप खुद अपना नोटिस कर सकते हैं कि पहले से कितना क्लैरिटी बढ़ रहा है आप लोग का। रिटर्न आउटवर्ड, ये मेरा क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा 16,000। क्यों क्रेडिट बैलेंस होगा आप लोग को पहले ही बताए थे, फिर से बता रहे हैं, क्योंकि हम रिटर्न बाहर भेज दे रहे हैं। कुछ हम परचेस किए थे, उसका कुछ गुड्स में प्रॉब्लम हुआ, टूट गया, क्रैक हो गया, या फिर क्वालिटी सही नहीं है, तो फिर हम रिटर्न कर रहे हैं, आउटवर्ड कर दे रहे हैं, बाहर भेज दे रहे हैं। इसलिए जिससे हम परचेस किए थे उसके पास रिटर्न कर दे रहा है, तो बाहर मेरा गुड्स चल जा रहा है गोडाउन से, तो क्रेडिट में चल जाएगा। एसेट्स घट जा रहा है तो डिक्रीज इन एसेट तो क्रेडिट होता है ना। ओपनिंग स्टॉक डेबिट बैलेंस है तो इसको डेबिट में पुट करेंगे 34,200। सैलरीज एक्सपेंस है तो फिर डेबिट में पुट करेंगे 12,000। क्रेडिटर्स, क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट में पुट करेंगे। बैंक एसेट्स है, डेबिट में 45,000। कैरेज इनवर्ड, किसी भी तरह का भाड़ा एक्सपेंस माना जाता है, उसको डेबिट में पुट करेंगे। रेंट रिसीव्ड, इनकम है मेरा रिसीव्ड, तो इसको इनकम क्रेडिट में पुट करेंगे 3,000। डिस्काउंट अलॉड, ये मेरा क्या है? एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस डेबिट में पुट करेंगे 2,000। परचेज एक्सपेंस है 1 लाख, डेबिट में। बिल्स पेबल क्या है मेरा? क्रेडिटर्स है, तो इसको क्रेडिट में पुट करेंगे। कितना है बिल्स पेबल? 20,000। क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट में पुट करेंगे। डेटर्स एसेट्स है, डेबिट में पुट करेंगे 15,000। नेक्स्ट क्या है? कैरेज आउटवर्ड, ये भी भाड़ा है,
तो किसी भी तरह का कैरेज सब डेबिट बैलेंस होता है, उसको एक्सपेंस मान के डेबिट में पुट करेंगे। कैपिटल क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट में पुट करेंगे 55,200। मशीनरी एसेट्स है, डेबिट में पुट करेंगे, कितना है 18,000। अब रिटर्न इनवर्ट क्या होता है, कोई भी हमसे परचेस किया था और उसको अच्छा नहीं लगा तो फिर वो हमको रिटर्न कर दे रहा है, सेल्स रिटर्न जिसको बोलते हैं। तो फिर से आके गोडाउन में रिटर्न कर दे रहा है, तो एसेट्स पर जा रहा है, तो डेबिट बैलेंस हो जाएगा। रिटर्न इनवर्ट 3,000। हमेशा याद रखिएगा, रिटर्न इनवर्ट जो होता है हमेशा डेबिट बैलेंस होता है और रिटर्न आउटवर्ड जो होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, इतना याद रखिएगा, हो जाएगा। डिस्काउंट रिसीप्ट, ये मेरा क्या है, डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, एक तरह से मेरा इनकम है, इनकम क्रेडिट में चल जाएगा 4,000। उसके बाद क्या है, ट्रेड एक्सपेंसेस, देख के ही समझ में आ रहा है एक्सपेंस है, यहाँ पे एक्सपेंस दिया है यानी डेबिट बैलेंस है 6,000। सेल्स मेरा इनकम है, क्रेडिट में चल जाएगा, सेल्स कितना हुआ 1,40,000। बिल्डिंग एसेट्स है, डेबिट बैलेंस 20,000। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया। अब इसको ऐड करते हैं, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। सबसे पहले 34 डेबिट बैलेंस को ऐड कर रहे हैं, 34,200, 12,000, 45,000, 6,000, 2,000, 1,00,000, 15,000, 5,000, 18,000, 3,000, 6,000, फिर 20,000, कितना है 2,66,200। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 2,66,200। अब क्रेडिट बैलेंस को ऐड करेंगे 16,000, 28,000, 3,000, 20,000, 55,200, 4,000, 1,00,000, 40,000 आया, 2,66,200। तो मैं अब देख सकते हैं डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस सेम है, यानी मेरा सम्स भी सही है। यहाँ पे टोटल लिख दीजिए, अपने अच्छा रहेगा। तो ये मेरा सम्स कंप्लीट है। इतना स्लो में इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोग को अच्छा से समझ में आए, क्योंकि जल्दीबाजी का काम शैतानी का काम होता है। कंप्लीट है। होप आप लोग को वीडियो पूरा अच्छा से समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह का अगर डाउट्स अगर आप लोग का अगर रह गया होगा तो आप हमें कमेंट सेशन में लिख के दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे फिर से आप लोग का डाउट्स क्लियर हो जाए। जो भी मतलब आपका डाउट्स अगर रहा हो, कोई अगर अमाउंट अगर समझ में नहीं आया कि ये डेबिट क्यों हुआ, ये क्रेडिट क्यों हुआ, तो आप हमें कमेंट सेशन में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे आपका डाउट्स क्लियर कर दे। ठीक है गाइस, अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी सीखने का अच्छा से मौका मिल सके। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को, ताकि कभी भी मैं इस तरह का अगर नया वीडियो में आप लोग के पास लाऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास जाए। गुड बाय।